बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हम लोग इसको इतनी डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, जस्ट जनरली गो थ्रू करेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से पहले देखते हैं मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। मैग्नेटाइजेशन ये है कि जब भी कोई सब्सटेंस या मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो सब्सटेंस उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस सब्सटेंस के अंदर भी एक उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो ये मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो गया। इसकी हम जनरली एग्जांपल देखते हैं कि लोहा या आयरन जो है वो मैग्नेट नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्या है, जब उसको जब मैग्नेट उसके पास लाया जाता है तो वो लोहा जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसके साथ चिपक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोहा खुद तो मैग्नेट नहीं था, लेकिन मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लोहे के अंदर भी एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो वो मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज्ड हो गया। तो एक मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो उस मैग्नेटाइजेशन का या उस मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को या उसकी इंटेंसिटी को मेजर करना कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है या जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुई है उस सब्सटेंस की या किसी भी बॉडी की, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। और वो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस मैग्नेटिक फील्ड के जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको अगर एक्सप्रेशन देखो तो आई जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने प्रोवाइड की थी। ठीक है, उस मैग्नेट की। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो इसकी जगह आ जाएगा के क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, अगर के की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो तो के दूसरी तरफ तो के बिकम इक्वल टू आई ओवर एच। आई ओवर एच जब भी बात जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की हो या ओवर की हो तो वो चीज़ रेशियो में आ जाती है। ठीक है, तो के जो है या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड ओवर द मैग्नेटिक फील्ड दैट वी अप्लाइड। ठीक हो गया। इंटेंसिटी के को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है? इंटेंसिटी है। ठीक है, अच्छा, अब जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ऐसे भी देखा जाए जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की यूनिट एक जैसी होती है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज नो एनी यूनिट। अच्छा, देन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर कैसे किया जा सकता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को गायस मेथड से मेजर किया जा सकता है, जो कि 1889 में गाय ने डिवाइस किया था। अच्छा, इसका प्रिंसिपल ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका मास चेंज हो रहा है तो उस लिहाज से जो वो मैग्नेटिक फील्ड ले रहा है वो भी चेंज होगी, और उस लिहाज से फिर देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में भी चेंज आएगा। मतलब कि जितना मास चेंज ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, देन देख लेते हैं अपरेटस में। यहाँ पे ये कि जो सब्सटेंस जो है उसको हम लोग ले रहे हैं जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, उसको एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर ले रहे हैं या टेस्ट ट्यूब के अंदर ले रहे हैं। तो सब्सटेंस है, सब्सटेंस को एक तरफ सस्पेंड किया हुआ है, ये सिमिलर लाइक बैलेंस है, जैसे बैलेंस होता है। ठीक है, और उसको जितना वेट जो है टेस्ट ट्यूब या सिलेंडर का है उतना ही वो दूसरी तरफ भी
जो दूसरी तरफ भी कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इसको जो है वो एक लेवल में रखे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिलेंडर है या जो टेस्ट ट्यूब है उसको दो मैग्नेट्स जो है उसके दरमियान में वर्टिकली पोजीशन में रखा गया है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का यहाँ पे मकसद ये है ताकि वो इक्वली जो सब्सटेंस है वो इक्वली मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ से फील करे, ठीक है। और मैग्नेटिक ये जो सिलेंडर है इसका कुछ हिस्सा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल अमाउंट में है। अच्छा, यहाँ पे क्या, जब भी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा, ठीक है। वो वर्टिकल मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। उस फोर्स की वजह से जो सब्सटेंस है वो या तो पुश होगा या पुल होगा। मतलब कि अगर तो मैग्नेटिक फील्ड उसको कहते हैं, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन मैग्नेट की तरफ पुल हो रहा है, ठीक है, या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो सब्सटेंस क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और अगर वो पुश हो रहा है या रिपेल हो रहा है तो वो क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। अच्छा, अब पुश या उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो सब्सटेंस है पुश या पुल होगा। पुश या पुल होने की वजह से उसकी जो सब्सटेंस की लेंथ है उसमें भी फर्क आएगा। जब लेंथ में चेंज हुआ तो उसको हम लोग dx कह सकते हैं फिर, ठीक है। एंड देन अगर मास में चेंज आ रहा है, उसके मास में भी चेंज आ रहा है तो उसको कह सकते हैं dv। और वॉल्यूम में जो सब्सटेंस है उसके वॉल्यूम में भी, फॉर एग्जांपल पहले वो अगर इतना था तो पुश या पुल हो के इतना या इतना हो गया, तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, तो उस लिहाज से जो उसमें चेंज है वो भी dv हो गया। अच्छा, ये चीज़ बताने का मतलब ये था कि जो उसके ऊपर देन फोर्स अप्लाई हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स, वर्टिकल मैग्नेटिक फोर्स, वो हो जाएगी बिकम इक्वल टू dfx इज इक्वल टू 1/2 k1 माइनस k2 dv dhy स्क्वायर ओवर dx। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों को बताया था dv वॉल्यूम है स्पेसिमन का या सब्सटेंस का, dx जो है वो लेंथ है, और k1 और k2 क्या है, ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वॉल्यूम की या वॉल्यूम के लिहाज से या सराउंडिंग के लिहाज से, ठीक है। अगर जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी सब्सटेंस के एक एरिया की बात करें तो जो dv है देन वो इक्वल हो जाएगा ADX के। तो dv की जगह अगर यहाँ पे हम लोग ADX पुट कर दें तो फिर इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अगर इस इक्वेशन के ऊपर अगर हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करें, इंटीग्रेशन जो है ये भी मैथ की एक टर्म है, ठीक है। ये जो लार्ज स्केल में कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं ये उसके लिए यूज़ होता है। इसके हम लोग इतनी डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन d इंटीग्रेशन से कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे dx से कट गया, और इस इंटीग्रेशन के ऊपर इन्होंने लिमिट्स अप्लाई की हुई है। लिमिट्स मतलब कि मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा एच जो था, एच वाई जो था, वो मैक्सिमम फील्ड जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसकी लिमिट अप्लाई की, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम एच नॉट और मैक्सिमम एच तक उसको रखा हुआ है, ठीक है। तो देन लिमिट्स अगर खोलें तो लिमिट्स इस तरह से हो जाएंगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो एच स्केयर माइनस एच नॉट स्केयर, ठीक है। एच नॉट स्केयर जो है वो ऐसी पोजीशन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो तो ये इक्वेशन जो है देन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी, fx इज इक्वल टू 1/2 k1 माइनस k2 ah स्केयर। अच्छा, अब जो फोर्स है, फोर्स को अगर हम लोग डेल्टा mg, हम लोगों ने पीछे देखा था कि जो फोर्स है उसकी वजह से जो सब्सटेंस का मास है उसमें भी चेंज आता है, ठीक है, उस फोर्स की वजह से, तो डेल्टा m हो गया। और ग्रेविटेशनल
फोर्स भी अप्लाइड होती है। अगर फोर्स की जगह हम लोग ये फार्मूला यूज़ करें डेल्टा एम जी, तो जो पीछे इक्वेशन थी वो बन जाएगी डेल्टा एम जी इज इक्वल टू 1/2 K1 माइनस K2 डेल्टा एच स्क्वायर। अच्छा, जी जो है वो यहाँ पे है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ से K1 और K2 अगर निकालते हो तो ये 2 जो है वो दूसरी तरफ जाके 2 डेल्टा एम जी हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकल आया। और यहाँ से अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी हो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो ये K1 हो जाए, ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो K1 आ जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो है ना वो एक्सप्रेशन हमारे पास निकल आई। यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मोलर ससेप्टिबिलिटी निकालनी हो तो उसके लिए फर्दर इसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि मोलर ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मोलर मास इनटू रो डेंसिटी। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ फिर इस तरह से बन जाती है, और इस इक्वेशन से हम लोग मोलर ससेप्टिबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो इक्वेशन थी जिससे हम लोग जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की जो है वो मेजर कर सकते हैं।